क्या आपने अपने स्टूल यानी कि मल को ध्यान से देखा है? उसका रंग, उसका आकार, उस पैटर्न को नोटिस किया है? ज्यादातर लोग स्टूल को देखते ही फ्लश कर देते हैं, लेकिन कई बार स्टूल से ही पता चल पाता है कि आपको किस तरीके की परेशानी हो रही है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आप अपने स्टूल से कैसे अपने स्वास्थ्य को समझ सकते हैं। अगर आपको स्टूल यानी कि मोशंस जो है बहुत ज्यादा हार्ड आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल पास हो रहा है आपको, तो ये कारण हो सकता है कि या तो आप पानी कम पी रहे हैं या फिर आप फाइबर भी कम खा रहे हैं, और उसके साथ साथ कई बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। तो अगर आपको ये समस्या आ रही है तो पर्याप्त पानी पिए, फाइबर लें, फिजिकल मूवमेंट्स रखें, तो आप देखेंगे कि ये कंडीशंस में सुधार हो रहा है। अगर आपको बार बार पतले स्टूल्स आए तो ये रीजन हो सकता है इन्फेक्शन का या फिर डायरिया का, या फिर कई बार आईबीएस के पेशेंट को इस तरीके की परेशानी आती है। अगर ये परेशानी 2 से 3 दिन से ज्यादा बनी रहे तो आप अपने नियर बाई डॉक्टर से मिलें। अगर आपका स्टूल काले रंग का आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं इंटेस्टाइन में आपको ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉट है वो स्टूल में मिक्स हो गया है और इसी वजह से आपको ब्लैक स्टूल पास हो रहा है। कई बार अगर आप आयरन की मेडिसिन लेते हैं तो भी आपका स्टूल ब्लैक हो सकता है। अगर आयरन की मेडिसिन आप नहीं ले रहे हो फिर भी ब्लैक स्टूल पास हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपके स्टूल में, मल में ब्लड आ रहा है तो हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो या फिर फिशर हो, फिस्टुला हो। आपकी जो बड़ी इंटेस्टाइन होती है उसकी भी कुछ गंभीर समस्याओं में ये देखने को मिलता है। अगर आप ये नोटिस करें तो इमिडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपका स्टूल वाइट कलर का आ रहा है यानी कि येलोइश नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लिवर की समस्याओं से जुड़ा होता है। हो सकता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो या फिर गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई कोई परेशानी है। कई बार जो बाइल के फ्लो में अगर रुकावट आती है तो उस समय आपको स्टूल वाइट कलर का आता है। तो अगर आपको ये दिखे तो इमिडिएटली आप डॉक्टर से मिलें। अगर आपका स्टूल ऑयली होता है और जो फ्लोट करता है पानी पे, बहुत हल्का होता है, तो ये आप समझ जाइए कि किसी पैनक्रियाज की बीमारी से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि फैट एब्जॉर्प्शन अगर प्रॉपर ना हो तो इस तरीके के स्टूल आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इसके साथ में कई बार मैल एब्जॉर्प्शन को भी इंडिकेट करता है। अगर आपका स्टूल बहुत ज्यादा स्मेली है, बदबूदार है, तो ये मैल एब्जॉर्प्शन को इंडिकेट करता है। कई बार ये गट डाइजेशन को भी इंडिकेट करता है कि अच्छे से आपका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या कुछ फूड आइटम की वजह से भी आपको काफी स्मेली स्टूल पास होता है। अगर आपको 2 से 3 दिन से ज्यादा से लूज मोशन हो रहे हैं, 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, काला या सफेद स्टूल आ रहा है, या स्टूल में ब्लड मिक्स होके आ रहा है, या बिना वजह अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। इमिडिएटली उनसे मिलकर डायग्नोसिस बनाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो तो पानी प्रॉपरली लें, फाइबर का अमाउंट ज्यादा लें, फास्ट फूड या फिर पैकेज्ड फूड या फिर जंक फूड कम लें, और अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, फिजिकल एक्टिविटीज करें। याद रखिए कि आपका स्टूल आपका सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी इंटेस्टाइन का, आपके डाइजेशन का आईना भी है। तो अगर आपको कोई भी डिफरेंट सिम्टम देखने को मिले तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।